दीदी नीलम जो शिव की शिष्यता की जननी है, मात है, ममता से पोषण देने वाली है, उन्होंने अपनी ममता को देते हुए गीतों के माध्यम से, अपनी चर्चाओं के माध्यम से हमेशा लोगों के बीच ये बात कही। दीदी नीलम गीत गाती है, दिल के तारों को छेड़ जाती है। यूं शिष्यों के फूल यहाँ खिलते हैं, यूं दया गुरु की रंग लाती है। महादेव की दया रंग लाती है। मेरा आपका प्रयास होता है, इसलिए जो मिले जहां मिले उससे अपने गुरु की बात जरूर करिए। बहुत लोग अभी वंचित हैं, बहुतों तक ये संदेश नहीं पहुंचा और हमारी आपकी जिम्मेदारी है। साहब ने ये जिम्मेदारी सबको सौंपी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम साहब के इस संकल्प को और बढ़ाएं, आगे बढ़ते जाएं। आज का ये शिव गुरु महोत्सव भी इसी के निमित्त रखा गया है कि इस महोत्सव के माध्यम से हम लोग जहानाबाद, ये इसके निकटवर्ती जो जिले हैं, गया है, ये सब जिले में घर घर में शिव शिष्यता का संदेश दिया जा सके। लोग शिव के शिष्य बने। कैसी होगी वो दुनिया, कैसा होगा वो विश्व जिसमें हर घर में शिव शिष्यता का दिया जलता होगा। हमारे दिल में अगर रोशनी होगी तो हम जिस घर में भी जाएंगे रोशनी लेकर ही जाएंगे। हमारे दिल में अगर शिव शिष्यता का दिया जलेगा तो हर दिए से एक दिया जलता जाएगा और जिस भी घर के सामने से हम गुजरेंगे वो घर शिव के शिष्यों का होगा। शिव के नाम की महिमा का गान होता रहेगा। हरा भोला हरा शिव की गूंज उठती रहेगी। परंतु ये सारे काम हमको करने हैं किनके अनुसार? उन्हीं साहब के अनुसार जिनके कारण हमको आपको ये शिव शिष्यता मिली है। उन्होंने जो नियम बनाए हैं, नियम तो गुरु बनाते हैं, गुरु ने तो कोई नियम नहीं बनाया, परंतु साहब ने लौकिक जीवन में हम चलते हैं, इस देश इस काल में रहते हैं, तो कुछ चीजें उन्होंने, कुछ सुरक्षा, कुछ सावधानियां बताई हैं। तो आज जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो पता चला कि यहाँ कोई इक्का दुक्का लोग ऐसे हैं जो 24 घंटे का शिव चर्चा रखते हैं। तो मुझको याद है कि साहब ने हमेशा कहा कि आप मेरे गुरु भाई हैं, आप मेरी गुरु बहन हैं, आपकी सुरक्षा, आपके जान माल की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। आप गुरु बहन है मेरी, तो मेरी बहन से भी बढ़ के है आप मेरे लिए। गुरु भाई है तो मेरे भाई को मेरी चिंता हो ना हो, लेकिन मेरे गुरु भाई को अगर भोजन नहीं मिलता तो मैं भोजन नहीं करता। असंख्य चर्चाओं में साहब ने भोजन नहीं किया इसलिए कि लोगों को भोजन नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पे, किसी भी स्थिति में कोई भी चर्चा जब रखी जाती है तो दीवा काल में ही रखी जाए। दीवा काल का अर्थ होता है सुबह से लेकर शाम के बीच का समय। 24 घंटे में आप महादेव से दया कभी भी मांग सकते हैं, महादेव को प्रणाम कभी भी कर सकते हैं, किसी भी स्थिति में कर सकते हैं, परंतु शिव की चर्चा आपको दीवा काल में ही करने का निर्देश साहब श्री के द्वारा है। इसलिए किसी भी स्थिति में कोई अगर गुरु भाई या गुरु बहन 24 घंटे का शिव चर्चा रखते हैं तो मेरा ख्याल है कि वो गुरु भाई गुरु बहन हो ही नहीं सकता। जो साहब के निर्देश के बाहर महादेव का काम करता हो वो शिव का शिष्य तो नहीं हो सकता, कृतज्ञ तो नहीं हो सकता, कृतज्ञ जरूर हो सकता है। इसलिए साहब श्री की बातों को सुनिए, जानिए और उसी के अनुसार अक्षरशः चलने का प्रयास करिए।